के नाम से मशहूर बहुत ही बेहतरीन स्कोरर आयुष मौजूद है। जब कहा जाएगा अच्छी कमेंट्री उन्होंने की, अच्छी स्कोरिंग की है अब तक और जिम्मेदारी की बहुत बड़ी। अब भाई बैठे हैं, क्या हो गया अब? नहीं आएंगे भैया, नहीं आएंगे। पोस्ट भी हमने सुबह वेट कर रहे हैं आपसे कि खिलाड़ी हैंड टू हैंड बॉल थोड़ा जूम कर रहे हैं और अभी बिस्ला जी की तरफ थोड़ा जूम कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता है। अब रुक जा, अब वो हटाओ। तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुनील यादव, नानी स्ट्राइक पर बल्लेबाज सनी यादव और गेंदबाजी अटैक पे अपने पर्चे के मोहताज नहीं, लंबे कद के तेज गेंदबाज, बहुत ही लोकप्रिय टीवी स्पोर्ट की आदत बड़े भाई दिलीप प्रजापति, क्या जबरदस्त इनकी बॉलिंग है और टीवी स्पोर्ट का शुक्रगुजार उन्होंने कमेटी के मेंबरों को भी खूबसूरत से साइन दिया। आज एक बड़ा दिन है सैदपुर के लिए। सभी समाज दर्शक दूर दराज इलाकों से जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो आ जाएं टाउन नेशनल हॉल के इस मैदान पर। क्या जबरदस्त खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक स्टार आ चुके हैं। आपके चहते खिलाड़ी रविंद्र यादव जो कप्तान है हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी के, वही दूसरी तरफ दिलीप प्रजापति जबरदस्त क्रिकेटर कॉम्बिनेशन रुक जबरदस्त युवाओं से सजी हुई ये टीम पूरे टूर्नामेंट में काफी प्रभावित किया है बिना यादव अपने शुरुआत हो चुकी है क्रिकेट की। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुनील यादव, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज सनी यादव, गेंदबाजी टेक पे दिलीप प्रजापति। अच्छी गेंद अभी तक से बाहर से खेलना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले में लगी नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पे खड़े बैटर के दौरान क्या जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है। लगा दो। आई थिंक वहां पे मौजूद फील्डिंग के सेशन की बात की जाए तो बहुत प्रेस कर रहा है और फॉर्मूले का मौका लिए तो मिडविकेट और लॉन्ग के फील्डर को सर्कल के बाहर रखा गया है सुनील यादव के लिए। आते हैं यादव बल्लेबाज इसी बीच बढ़िया शॉट, जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन सोच और क्या गजब की कप्तानी है दिलीप प्रजापति की। जानते हैं सुनील की गेंदों कमजोरियों को और एकदम वहीं पर गेंद रही है। ये होती है बड़े खिलाड़ी की निशानी। तब्दीली होती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए देखना है किस तरह से जाते हैं। इस बार सिर्फ को बाहर किया गया है और इस बार कवर बाउंड्री को सर्किल पर रखा गया, सर्किल के बाहर किया गया है। गेंदबाजी देखने बहुत ही सूझबूझ के साथ बहुत शानदार तरीके से फील्डिंग लगाई है यहाँ पे दिलीप प्रजापति ने। जानते हैं टूर्नामेंट के लोकप्रियता के बारे में, जीत आपको फाइनल में पहुंचाएगी जहाँ पे आपको इंतजार कर रही है ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। ऐसा ना हो कि इस मैच में कोई फेर बदल कर जाए ये टीम जो कि फील्डिंग कर रही है। बढ़िया गेंदबाजी है और समझदारी भरी गेंदबाजी और ये टीम जो है बढ़िया शॉट सीधा फील्डर के हाथ में रन लेने के लिए तमारों को पूरी तरीके से खत्म किया। ये टीम बेहतरीन कॉन्टेक्ट बैट बॉल के बीच देखने को मिलेगा दर्शकों को। ₹51,000 इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ दम लगाई हुई है टीम। भयानक मैच आपको देखने को मिला था और ये बढ़िया शॉट से पहला छक्का नागान बाउंड्री के ऊपर तक 6 रनों के लिए सुनील यादव के बल्ले से राउंड 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 एट 6। इट इज रवि मिश्रा स्टाइल। क्या गजब की पानी का मुजाहरा पेश कर रहा है इस समय। जुड़े हैं समय से आप, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है सनी यादव की। स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं अब तक 7 रन। पहला ओवर प्रगति पे है, पावर पूरे का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि बैट लगा दो, साथी खिलाड़ी को बुलाया है
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट टूर्नामेंट 2006 के दिन की आज अंतिम निर्णायक दिन। आज इस टूर्नामेंट में ज्यादा होगा तो इसमें लगा लीजिए, चैंपियन टीम मिलेगी। एक वो कप्तान होता है चमचमाती हुई ट्रॉफी ले जाएगा। भाई यारिन भाई आराम से। तो दिलीप चलेगा, फिर लंबे कद के तेज गेंदबाज अंपायर ने क्रॉस किया। इतना बढ़िया शॉट, हवा में खतरा हो सकता है और एक विकेट का पतन। वाह भाई वाह, पल में 16 पल में मासा। अरे कितने रंग बदलती हो, अरे इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलती है। क्रिकेट तुम कितना रंग बदलती हो, तो रंग बदला है क्रिकेट ने। इसके पहले गेंद पे छक्का आया था, दूसरी बॉल पे विकेट। यही है क्रिकेट, यही है क्रिकेट की रोमांच, यही है इस टूर्नामेंट की रोमांच। पहले विकेट का पतन होता हुआ आउट होकर बॉलिंग की तरफ आते हुए काफी निराश दिख रहा है सनी यादव। और नए बल्लेबाज के रूप में आए खर्चे के मोहताज नहीं पूर्वांचल क्रिकेट का एक बड़ा चेहरा चंदन यादव, जिन्होंने बलरामपुर प्रीमियर लीग में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत। टूर्नामेंट के आयोजकों की जितनी भी तारीफ की जाए तो बहुत शानदार उन्होंने मैदान को सजाया है। काफी मेहनत किया है सुनील यादव और पूरी टीम ने, जिसके बदौलत खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मैदान और एक बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़ा मुकाबला अभी इसके बाद के दौरान भैया लगता है क्रिकेट बहुत शानदार है। मेरे हिसाब से लाइव को शेयर करते रहिए। आज का तीसरा मैच जो होगा वो फाइनल होगा। आज तो नए बल्लेबाज के रूप में है चंदन, दबाव में होंगे। 7 रन के व्यक्तिगत शुरू पहला विकेट गिरा। 6 रन बनाए थे बल्लेबाज सुनील यादव ने, सनी यादव ने, और लगाव बाउंड्री पे कैच किए कराए गए हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, इसमें एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री और लगाव फील्डर पाया किया गया है। क्या सूझबूझ के गेंदबाजी, क्या जबरदस्त कप्तानी, बेहतरीन गेंदबाजी दिलीप की। आगमन हुआ है और ये बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह। चंदन यादव पहले ही गेंद मानो डगआउट से सेट होकर आया हो। बेहतरीन करेक्शन बैट और बॉल के बीच गेंद का ये लगाम बाउंड्री को बहुत अच्छे रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद हाईटेक हॉस्पिटल बरारत का स्कोर है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अगले ओवर के मैं जोड़ूंगा अपने बड़े भाई धनचंद सिंह भैया को। इसके बाद है मुलायम भाई का मैच। सेटअप कर ला अपन, बजाना नहीं, सेटअप कर लो खाली, ठीक है ना। अगले ओवर सुबह के नमस्कार के साथ, सुबह के अभिवादन के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी दर्शकों का इस मैदान पर हार्दिक स्वागत व अभिवादन करता हूं और आप सभी दर्शकों को इस बात के लिए आमंत्रण भेजता हूं कि आज इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन स्वर्गीय पंडित आत्माराम पंडित जी के स्मृति में जो यह प्रतियोगिता खेली जा रही है, इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन और अंतिम दिन आज फाइनल जब समाप्त हो जाएगा तो अगले वर्ष फिर इस प्रतियोगिता को आयोजित किया जाए। तो आज का ये फाइनल मुकाबला देखने के लिए मैं जो लाइव से जुड़े हुए दर्शक हैं उन्हें भी जो नजदीक है और जो माइक्रोफोन के जरिए आवाज आप तक पहुंच रही हो, आप सभी लोग मैदान पर आए और यहाँ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें, मुकाबले को मैदान पर बैठ करके देखें। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आज के दिन का जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है संभा 11 सादात, संभा 11 सादात और हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी के बीच। हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम तो मजबूत टीमों में अपनी प्रतिस्पर्धा में जो नॉमिनेशन उन्होंने कराई थी, दर्ज कराई थी, लेकिन संभा 11 सादात के खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी, वो छुपे हुए शेर साबित हुए। इस प्रतियोगिता में किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इस मैदान पर खेलने वाले ये रोज जो प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी इतनी दूर तक सफर तय करके आएंगे और ये सफर भी इन्होंने आसानी के साथ तय नहीं किया है। अपने मुकाबलों में इन्होंने मजबूत टीमों को हरा करके प्रतियोगिता में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। इन्होंने प्रतियोगिता की मजबूत टीम में जौनपुर T2-11 को हराया था करीबी मुकाबले में और उस करीबी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी रही थी प्रिंस की, शानदार उनकी बल्लेबाजी की बदौलत ही यहां तक सफर तय कर पाई। और आज सुबह टॉस जीता संभा 11 के कप्तान दिलीप प्रजापति ने, उन्होंने आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए यहां हाईटेक हॉस्पिटल के कप्तान को और बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में एक सफलता भी उन्होंने दर्ज कर ली है 13 रन स्कोर बोर्ड पर। इसी बीच पहले ओवर की जिम्मेदारी कोटे का यह दूसरा ओवर, इनिंग का दूसरा ओवर और गेंदबाजी करने के लिए तैयार है वहां पर
अमित जो कि रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले से पहले जो दो फाइनल मुकाबले से पहले दो सेमीफाइनल मुकाबले इस मैदान पर अमित इसी बीच धीरे चाहते थे, हालांकि नॉन स्ट्राइक पर चंदन ने लेकिन मना किया सुनील ने। सुनील इस प्रतियोगिता में शानदार अर्धशतक लगा चुके हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, और उनके शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत ही इस प्रतियोगिता में हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबला जीता था। हालांकि जो लीग मुकाबला रहा था उस लीग मुकाबले में शानदार शतकीय पारी देखने को मिली थी ग्रुप में। हम सभी लोगों को राहुल कोबरा की तरफ से उनकी बल्लेबाजी शानदार रही थी। इस प्रतियोगिता का एकमात्र अर्धशतक जो छठों सीजन में लगा है, 6 सीजन को मिलाकर वो राहुल कोबरा हमारे बड़े अच्छी गेंद यहाँ पर गेंद पॉइंट के क्षेत्र में खेली, जब तक डीप क्षेत्ररक्षण डीप बाउंड्री पर किया जाता, बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन बनाने का। गेंद फील्डों के माध्यम से गेंदबाज तक पहुंचाई जा रही है। अभी भी थोड़ा शांत माहौल में क्रिकेट चलता हुआ, 2 छक्के जरूर लगे पहले ओवर में, लेकिन एक सफलता उन्होंने खप्पू बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज सनी को आउट करके वापस डगआउट में पहुंचा दिया है। सुनील और चंदन स्ट्राइक पर, अमित इसी बीच हमारे करीब गेंद को उठा करके खेलने के प्रयास में कामयाब हुए। वहां गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, कवर के ऊपर से इनसाइड आउट खेला गया। छोटे कद के बल्लेबाज सुनील इस तरीके की बल्लेबाजी के लिए बहुत ही प्रमुखता के साथ जाने जाते हैं, और इस मैदान पर तो यह उनका घरेलू मैदान है। इस मैदान पर पूरे वर्ष भर माफ कीजिएगा, यह छक्का चंदन के बल्ले से निकला था। थोड़ा तेज धूप की वजह से आंखें चुंधिया रही हैं यहाँ पर। मैं माफी चाहूंगा अपने उन दर्शकों को, एक आध बार जो गलती हो जाती है, आप तमाम लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं, लेकिन जो गलतियां हो रही हैं उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है, बैक टू द बॉलर, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पीछे, अंपायर का इशारा हुआ लगातार। तो बैक टू 0-0 बैक टू बैक छक्के लगाते हुए यहाँ पर चंदन, और हैट्रिक छक्के पर सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। और 4 खेलने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए, मुझे भी थोड़ा सा वो फैसला बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बड़ी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के सामने यह निर्णय मुझे थोड़ा सा, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय और वो सोच है, लेकिन मुझे लगा कि यह फैसला गलत होगा। ओवर की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है, 2 ओवरों की समाप्ति, और 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रन 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से मुकाबला आज बड़ा मैच है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे हम लोग भी। स्कोरबोर्ड में जरा सी भी 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन। 2 ओवर 26 रन। सेकेंड सेमीफाइनल खेला जाएगा, महामुकाबला, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 26 रन। रवि अब दिलीप कप्तान खुद कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। टाइगर 11 बिहार, तो अभी तक सधी हुई शुरुआत कही जाएगी, जिसके 1 विकेट हासिल किया था, लेकिन शायद उनका ताल्लुक गोपालगंज से है। वही दूसरी टीम होगी उत्तम बाई इलाहाबाद, बेहतरीन इंसान, जबरदस्त। तो इसी बीच चलेंगे दिलीप, कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं ओनर गंगाचोर से। बाएं हाथ के गेंदबाज सुनील के लिए, सुनील ने उसको मिड विकेट से खेला, वहां फील्डर मौजूद, लेकिन खराब फील्डिंग कही जाएगी, मिस फील्डिंग, 4 रन। खूबसूरत चौका आता हुआ इस वक्त।
बाबू वहाँ मौजूद थे, भाई राहुल कोबरा तेजी के साथ आगे की तरफ गए और गेंद उनके आए हैं बाई तरफ से 4 रनों के लिए निकल गई। आए हैं अब सेमीफाइनल मुकाबला है, दबाव है दोनों टीमों पर, बड़ा मुकाबला क्योंकि फाइनल दिख रहा है सामने। इसी बीच दिलीप चलेंगे गंगाचोर से सुनील के लिए, अच्छी गेंद, सुनील और दिलीप दरमियान दिया, साथ में बहुत खेले हैं दोनों लोग एक ही टीम में, तो एक दूसरे की कमजोरी और ताकत पता है, तो एक दिलचस्प लड़ाई सुनील और दिलीप की। जी हाँ, निश्चित रूप से इन दोनों टीमों में जो तमाम खिलाड़ी हैं वो एक साथ बहुत सारे मैचेस खेले हुए और इस प्रतियोगिता में खेल रही जो तमाम टीमें हैं उन्होंने अलग अलग मुकाबलों में भी बहुत सारे मैचेस खेले होंगे। इसी बीच हवा में खतरा हो सकता है, बाबू है उसके नीचे और बड़ा विकेट, देखना अंपायर का इशारा, नो बॉल, बहुत कुछ घटता हुआ यहाँ पर, क्या मैच चल रहा है। रवि मिश्रा पहनी निगाहें, ओवर स्टेप दिलीप के द्वारा, बहुत बड़ा मोमेंट इस मैच में दरमियान दिया। जी हाँ, ये जीवनदान तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जीवनदान इस लिहाज से नहीं कि किसी क्षेत्ररक्षक की गलती रही हो, ये गेंदबाज की गलती है, वो स्टेप आउट यदि न किए होते तो ये विकेट उन्होंने अपनी टीम को दिला ही दिया था। दिलीप प्रजापति की चर्चा हो रही थी कि उन्होंने साथ में बहुत क्रिकेट खेला हुआ है और इससे पहले 2 दिन पहले भी मेरी चर्चा दिलीप और पवन के साथ हो रही थी मैच खत्म होने के बाद आपस में, तो इन लोगों ने कहा था कि सुनील से हमें डर किसी बात का नहीं है, वो कितने भी बड़े खिलाड़ी हो लेकिन हम साथ में खेले हुए, उन्हें हम फंसा लेंगे, उन्हें रन बनाने नहीं देंगे, और अभी तक तो यहाँ मुझे सही साबित होता हुआ दिख रहा है शमशेर भाई। जी बिल्कुल, अभी तक सुनील पर दबाव बनाकर रखा है गेंदबाजों ने, लेकिन चंदन हाथ खोल रहे हैं। दिलीप चलेंगे, फ्री हिट चंदन के लिए, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा, फ्री हिट बरकरार। तो आज जो दर्शक देर से जुड़े हैं उनको बता दें, आज 2 सेमीफाइनल मुकाबले और उसके बाद आज ही फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस आयोजन का, बड़ा दिन। दिलीप चलेंगे, फ्री हिट, चंदन क्या करेंगे, लॉन्ग ऑन मिड विकेट क्षेत्र में खेला है, 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर, फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए भाई सलमान चंदन, खतरनाक दिखते हुए चंदन। 5 गेंदों पर 24 रन कूट दिए हैं चंदन ने, खतरनाक दिखते हुए। दिलीप क्या वापसी करेंगे, गंगाचोर से हल्के हल्के कदमों से चंदन के लिए चलेंगे, चंदन ने खेला है, खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद 2 फील्डर्स के बीच में सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए, लगभग फंसा लिया था वहां पर चंदन को, लेकिन भाग्यशाली रहे, बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप और गली के बीच से 4 रनों के लिए थर्ड मैन क्षेत्र में स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, तेजी से स्कोर भागता हुआ। अगर लगाम लगानी है तो चंदन का विकेट जल्द प्राप्त करना होगा सांबा 11 को। सांबा छुपी रुस्तम निकली इस टूर्नामेंट की, क्या एक और उलटफेर करेगी, समय बताएगा। इसी बीच दिलीप चलेंगे गंगाचोर से चंदन के लिए, उनकी अगली गेंद इस बार अच्छे से पल्ले पे आई नहीं, उसके बावजूद भी गेंद 2 फील्डर्स के बीच में 4 रनों के लिए। बहुत खतरनाक मूड में चंदन, पहली गेंद से साफ कर दिया था कि मैं 7 गेंदों में 32 रन बना खुलकर खेलूंगा, 2 चौकों की मदद से तो तबाही मचाते हुए इस वक्त चंदन यादव बनारस वाले टाइगर 11 बिहार फाइनल विन करेगा। ये परवेज आलम एक बार बनारसी बाबू चंदन, बनारस के रहने वाले, आप लोग हाईटेक हॉस्पिटल की तरफ से इस मैच में अपना जलवा बिखेरते हुए चंदन। दिलीप चलेंगे चंदन के लिए, उनकी अगली गेंद अंपायर को क्रॉस किया, इस बार हेलीकॉप्टर शॉट सीधा बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। हेलीकॉप्टर का क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है चंदन ने। इस टूर्नामेंट का ओवर की समाप्ति, माफ करिएगा, एक गेंद बची हुई है अभी, तो स्कोर बढ़कर हो गया है 54 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की अभी तक चंदन ने, यॉर्क गेंद डाली थी, उसका भी जवाब हेलीकॉप्टर शॉट, बहुत ज्यादा ताकत लगती है हेलीकॉप्टर शॉट में।
जबरदस्त बल्लेबाजी चंदन के द्वारा। सर के ऊपर से हम लोग जहाँ बैठे हैं, धर्मेंद्र भैया कप्तान दबाव में दिखते हुए दिलीप प्रजापति क्या कहेंगे? बॉक्स के ऊपर से जाए गिरा। जी हाँ, दबाव पूरे तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लगातार गेंदों पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं चंदन। शमशेर भाई, मैं आपको दिखाना चाह रहा था और ये बताना चाह रहा था, जो तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं वो देख ही रहे हैं कि चंदन के बल्ले से सिर्फ हवा के रास्ते गेंदें सीमा रेखा के बाहर नहीं निकल रही है, जो प्लेसमेंट वो कर रहे हैं वो शानदार प्लेसमेंट भी है। अगर गेंदों को सीमा रेखा के बाहर वो छक्के के लिए पहुंचा रहे हैं तो जो के बाद स्कोर है 58 और मैं अपने सहयोगी कमेंटेटर गुड्डू भाई को भी इस चर्चा में जोड़ूंगा। गुड्डू भाई, 3 ओवर 58 रन तेजी से बढ़ते हुए हाईटेक हॉस्पिटल की टीम क्या संभाले उन्होंने रोक पाएगी? जिले के चेनारी में बेहतरीन टूर्नामेंट का है और एक जावेद खान उपाध्यक्ष है हैदर अली, हैदर खान। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज जो दी जाएगी वो बाइक दी जाएगी, प्लस जो मैन ऑफ द सीरीज पाएगा उसको हाईटेक होटल में 3 ओवर 58 रन और डिनर प्लस भी दी जाएगी फ्री। बेहतरीन टूर्नामेंट जल्दी उसकी सारी जानकारी फेसबुक के माध्यम से बता दी जाएगी। प्रीमियर लीग और स्ट्राइक पर बल्लेबाज अपने पर्चे के मोहताज नहीं, यहाँ का बहुत बड़ा चेहरा सुनील कुमार यादव, इंडिया का वाला वो खिलाड़ी। आप सभी को जब मैदान पे टिकता है तो रनों की बारिश होती है और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज क्या कहें पूर्वांचल के शेर का चंदन यादव। विकेट की दरकार होगी यहाँ पे टीपी। भाई मैं जानता हूँ भाई पैरों में किसी भी कीमत पर विकेट आने चाहिए ताकि स्कोर को रोका जा सके। अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, सही बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई गेंद। एक बार लेग की तरफ गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए एक रन पूरा कर लिया। तो अच्छी रनिंग मिड में विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। सबसे बड़ी बात स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन एक विशाल स्कोर की तरफ खाने की व्यवस्था दिख रही है टीम। जिस तरह से बल्लेबाजी करी भटकी हुई गेंद, थोड़े से मायूस बल्लेबाज लेकर रन आए 4। वाह भाई वाह, चंदन भाग का साथ मिल रहा है इनको। सही तरीके से 2 शॉट लगभग सही खेलने में कनेक्ट नहीं हुई, फिर भी 4 रन आए हैं। प्लेयरों का रहना खाना पीना सब 10 गेंदों पर 46 रन चंदन, 10 गेंदें 46 रन, ताबड़तोड़ बैटिंग, 50 के बिल्कुल करीब चंदन। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है इनके पास हीरो बन जाने का, इससे बढ़िया मंच आपको नहीं मिल सकता। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, 10 गेंदें 46 रन, धज्जियां उड़ा दी है इस बल्लेबाज ने। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। अपनी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, मुकाबले को मुबारकबाद दे रहे हैं। साथी बचपन के दोस्त बाबू भाई आपका सपोर्ट करने के लिए बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, हवा में गेंद, देखना है क्या होता है और आउट करार दिए गए। वाह भाई वाह, अपने अर्धशतक से मात्र 4 रन दूर थे बल्लेबाज। क्या जबरदस्त गेंदबाजी फंसाया है अपनी जाल में बीरू ने। इसीलिए कहा करता हूं कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है, जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो आप बल्लेबाजी का अकेला अपने पर्चे का मुकाबला नहीं, बहुत शानदार क्रिकेटर। पहले ही मुकाबले में राहुल कोबरा, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, इस ग्राउंड का ऐतिहासिक बल्लेबाज जिसका पहला शतक लगा इस छठों सीजन में। बहुत बड़ी उम्मीदें हो गई हाईटेक 11 बनारस को इस बल्लेबाज से। राहुल कोबरा मेरे कमेंटेटर उनके शतक पर खुश होकर राहुल राय साहब बल्लेबाजी की हाईटेक हॉस्पिटल के चारों तरफ लगाए थे। राहुल राय जी ने 10,000 का पुरस्कार दिया था। शानदार गेंदबाजी, तीर गेंदों में मात्र पहुंच चलती है और एक बड़ा विकेट। नुमान की टीम नहीं है भाई, गोपालगंज। तो बहुत ही शानदार मुकाबला चलते रहिए, प्यार देते रहिए आप सभी क्रिकेट प्रेमी। एक शानदार टूर्नामेंट सैदपुर गाजीपुर की धरती पर चलता हुआ। पहले ही गेंद मेरे आदेश का, गेंद फाइनल बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए।
मानो डगआउट से सेट होकर आया है बल्लेबाज राहुल कोबरा। क्या नाम है, क्या खेल है, बंगाल तक इसके खेल की गूंज पहुंच चुकी है। स्कोर में तेजी के साथ बढ़ता हुआ 67 67 रन, 2 विकेट के नुकसान से। हवाएं बाज कहाँ आती हैं शरारत से, सरों पे हाथ न रखे तो पगड़ियां उड़ जाएं। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उठे तो धज्जियां उड़ जाएं। बहुत खूब मिलते रहेंगे इसी में स्विच हवा में गेंद प्रयास करते हुए फील्डर गेंद को जब तक फील्ड करेंगे दोनों खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ भागते हुए दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। बेहतरीन रनिंग मिड विकेट दोनों खिलाड़ी के द्वारा, क्या जबरदस्त रनिंग मिड विकेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। ये होती है खिलाड़ी की निशानी, ये होता है खिलाड़ी। 10-10 खिलाड़ी को जो बड़े मंच पे खुद करे, और इससे अच्छा मंच पूर्वांचल की सरजमी में और कौन दे सकता है। तीन भाई और टीम ने जो मंच सजाया है, जबरदस्त ग्राउंड, जबरदस्त विकेट, जबरदस्त टूर्नामेंट, जबरदस्त आयोजन। एक और बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी। कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और लहजा नम कर लूं फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं बल्लेबाज कोबरा के खेल में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ 75 रन, मात्र 2 विकेट के नुकसान पे। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। अगले ओवर के लिए मैं जोड़ता हूं अपने साथी कमेंटेटर बड़े भाई धर्मेंद्र भैया को, जिसान सिद्दीकी, मोहम्मद अशरफ आजम, दानिश खान, सभी लोग जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए, मजा लेते रहिए। हमारे पीछे धर्मेंद्र भैया सभी का स्वागत है। टूर्नामेंट तक रहोगे कि नहीं अब्दुल्ला भाई? रहोगे तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह वहीं पे। 25 तारीख से आजमगढ़ के इसरौली गांव में क्रिकेटर नुमान तो कोबरा, एक बेहतरीन वो कोबरा आजम जिसने डसा था, कमेंट कर रहे थे सांस नहीं आई थी, खेला जाएगा जो हमारे ऐसी लहर पैदा की थी, उतरते ही फुफकार मार दी है। स्ट्राइक पर अब सुनील, गेंदबाजी करने के लिए रजत छोड़ कौन है, बॉलर कौन है भैया? रजत अमित है। इनका अमित गेंदबाजी करने के लिए एडवोकेट रजत, हाँ? रजत नाम है इनका। वाइट बॉल है। रजत गेंदबाजी करने के लिए गंगा छोर से सुनील तैयार, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में पहला छक्का निकलता हुआ सुनील के बल्ले से, काफी देर से वेट कर रहे थे। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 6 रनों के लिए भेजा। स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 81 रन। अभी तक सुनील को खामोश रखा था सांबा 11 के गेंदबाजों ने, लेकिन फुल टॉस गेंद का फायदा उठाते हुए रजत चलेंगे गंगा चौर से सुनील के लिए। बाएं हाथ से उनकी गेंद इस पर फंसाया है वहां पर, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आज टाइमिंग कुछ अच्छी हुई नहीं है सुनील की, लेकिन अभी तक क्रीज पे मौजूद और नॉन स्ट्राइक पर कोबरा। भैया ये सैदपुर है, गाजीपुर। छियासी रन। इसी बीच एक और इनसाइड एज वहां पर, अच्छी फील्डिंग स्लिप के फील्डर द्वारा। तो धर्मेंद्र यार, सुनील के बल्ले पर अभी तक गेंद आई नहीं है, क्या कारण हो सकता है? रात भर जगना, मेहनत करना, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी तक टाइमिंग अच्छी हो नहीं पाई है सुनील की इस मैच में। भाई बड़े मैच का दबाव भी हो सकता है, ये बड़ा मैच है, यहाँ यदि जीते तो कम से कम फाइनल तक का सफर उनका तय हो जाएगा। इसी बीच जो चर्चाएं हो रही थी कि बल्ले पर उनके गेंद आ नहीं रही है, उन्होंने तुरंत इस बात को साबित किया कि जी नहीं, गेंद बल्ले पर आ रही है, मेरे साथी पार्टनर अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं एक एंकर की भूमिका में धीरे धीरे ही उनको स्ट्राइक पर ज्यादा मौके दे रहा हूं। तो इस बात को गलत साबित करते हुए यहाँ पर सुनील और शानदार बल्लेबाजी अभी तक हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की तरफ से देखने को मिली है। इस ओवर में रजत भी महंगे साबित होते हैं धीरे धीरे कदमों से कॉलेज इनसे गेंदबाजी करने के लिए बल्लेबाज सुनील के लिए। गेंद लक्ष्य से भटकी हुई, व्हाइट बॉल का इशारा आएगा और व्हाइट
जुड़ता हुआ खाते में 93 रनों के योग पर जा पहुंची पाली का यह 5वां ओवर फेंका जा रहा है। शमशेर भाई, मुझे तो आंकड़ा 200 के पार दिखाई दे रहा है। अभी तक जो भी प्रेडिक्शन मैंने किया है लगभग वो सही हो रहा है। और मैंने जब कल मुकाबला खेला जा रहा था तो इस बात की चर्चा की थी कि क्या विकेट मिलता हुआ सुनील का, यहाँ पर सुनील आउट होकर के वापस जाएंगे पवेलियन, लेकिन पूरी टीम बैक है एकदम हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की। नंबर 1 से लेकर के नंबर 11 तक सब बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल, लेकिन जो 2 दिन पहले दिलीप प्रजापति से आपकी चर्चा हुई थी उसको सही साबित करते हुए वो कि सुनील हमारे साथ खेले हैं, हम उनको फंसा लेंगे, उनकी कमजोरियों पर हमारी निगाहें हैं और सुनील को फंसाया दिलीप प्रजापति कप्तानी करते हुए संभाले उनके लिए। अब राघवेंद्र तो सुसज्जित, जैसा कि धर्मेंद्र भैया बता रहे थे, स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित राहुल कोबरा वहां पर हैं और एक और खतरनाक बल्लेबाज राघवेंद्र। लंबे लंबे छक्के, गगनचुंबी छक्के राघवेंद्र के बल्ले से निकलते हैं। तो अब राघवेंद्र आए हैं। धर्मेंद्र भैया से चर्चा हो रही थी कि 11 खिलाड़ी जो है बिल्कुल पूरी तरह से पैक, क्योंकि अगले आगे भी हो सकता है वो अगर पहुंचे तो उनकी नजरें होंगी उत्तम 11 और टाइगर 11 पर। क्या कहेंगे, कुछ उस तरह की टीम तैयार की है? जी हाँ, यहाँ सांभा 11 भी हथरम कर सकती है, लेकिन अभी ये कहना गलत। जो कागजी आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम मजबूत है कागज पर। हालांकि अभी पूरी इनिंग बाकी है, इसके बाद भी आनी बल्लेबाजी पूरे तरीके से बची हुई है। बल्लेबाजी क्रम अभी पूरा बचा हुआ है। हाईटेक हॉस्पिटल में टॉस आने के बाद बल्लेबाजी कर रही है। यहाँ पर राघवेंद्र आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ओवर में, और आने के साथ ही शुरुआत तो उन्होंने छक्के के साथ कर दी है। मैं चर्चा कर रहा था, वो एक तरीके से मेरी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वो इस मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाले मैचों के लिए। अपने खिलाड़ियों को वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद जो मुकाबला है वो टाइगर 11 बिहार वर्सेस उत्तम 11 इलाहाबाद के बीच है। उसमें जो टीम जीतेगी उसके साथ फाइनल मुकाबला खेलना है। यदि कोई किंतु परंतु नहीं होता है और बड़ा उलटफेर नहीं हो जाता इस प्रतियोगिता का, तो मैं हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम को फाइनल में देख पा रहा हूं शमशेर भाई। हालांकि क्रिकेट में भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण यह है जो आपने प्रेडिक्शन किए 200 पार, वो लक्ष्य जद में दिखता हुआ। तो क्रिकेट निश्चितताओं का खेले तो तीन प्लेयर्स हैं जो सांभा 11 के, उन पे नजरें रहेंगी और गेंदबाजी करने के लिए बीरू, जिसमें प्रिंस, पवन और अमित छत्तीसगढ़ का वो बल्लेबाज इस मैच के लिए बुलाया गया है सांभा 11 के लिए। इसी बीच बीरू चलेंगे कोबरा के लिए और कोबरा ने उठाया उसको गेंद मिड विकेट क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कोबरा, राहुल कोबरा, लंबे क्या लाजवाब बल्लेबाजी, गगनचुंबी छक्का राहुल कोबरा के बल्ले से निकलता हुआ। शतक पूरा, क्या लाजवाब। लगातार गेंदों को हिट करना क्रिकेट में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन राहुल कोबरा ने वो करके दिखाया है। पिछले मैच के शतकवीर 25 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी थी, नाबाद 100 रन बनाए थे। इसी बीच चलेंगे वीरू कोबरा के लिए। इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहते थे वहां पर, लेकिन पैरों से टकराई गेंद। राहुल कोबरा खतरनाक दिखते हुए, अभी सब कुछ समझाते हुए इस बल्लेबाज को देखने के लिए लाइव से लोग जुड़ते हुए भारी मान दर्शकों की राहुल कोबरा को दिखाइए। आज मैं जब टॉस पे चर्चा कर रहा था तो बाहर से दर्शकों की आवाज आ रही थी कि राहुल कोबरा कब आएंगे, राहुल कोबरा कब आएंगे। आ चुका है वो बल्लेबाज फन निकालकर। इसी बीच
मिड विकेट क्षेत्र में खेला है, पवन वहां पर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। अब जाकर के कुछ खामोशी दिखी है पिछली 2 गेंदों में, वरना धुआंधार बैटिंग जारी। हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की तरफ से स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन। बीरू ने पिछली 2 गेंदों में वापसी की है, लेकिन सांस लेने का मौका नहीं। अब राघवेंद्र आ गए हैं, किसको आउट करेंगे। बाइल लेग को बढ़ाया जा रहा है पीछे की तरफ। ये कहिए कि इसी बीच अगली गेंद राघवेंद्र ने खेला, उसको 6 रनों के लिए छक्कों की बारिश होती हुई इस ग्राउंड पर। कुछ इसी तरह के मुकाबले देखने के दर्शक आए हुए हैं। 2 धमाकेदार सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल मुकाबला। 112 रन, तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर 112 रन। इसी बीच एक की डॉट होती है, फिर छक्का जाती है, डॉट छक्का डॉट, ये लगातार जारी छक्कों से खेलते हुए। इस बार बजाएंगे, रेडी रहना। दर्शकों की मांग, कोबरा कोबरा की गूंज, लेकिन अभी राघवेंद्र स्ट्राइक पर। इसके बाद अभी तैयार नहीं का मैच है, थे, रोका वहां पर बैट्समैन ने। अब चांस लेते हुए अपना राघवेंद्र, बड़ा नाम फाइनल खेला क्रिकेट जगत का। वीरू चलेंगे राघवेंद्र के लिए, खेला है वहां पर, कवर ड्राइव की है, तेजी से गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। एक सेकंड। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर की समाप्ति के बाद कोबरा को बुलाते हुए बाउंड्री से इधर ताका भैया, हमारा हाल देखे तो के। लाइव को थोड़ा शेयर वेयर भी करते रहे दोस्तों। और हाथ उठाकर राहुल कोबरा ने भी उस दर्शक का अभिवादन स्वीकार किया। और अब मैं जोड़ूंगा अतिकुर रहमान, बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक, शेर और शायरी की जानकार बड़े भाई अतिकुर रहमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझे जी। और बहुत रोमांचक मुकाबला चलता हुआ स्कोर को 6 ओवर में लग चुका है। अब तक 116 रन बनारस का, 4 ओवर का खेल अभी शेष बचा हुआ है। तो स्वागत करता हुआ क्रिकेट प्रेमियों का। और बता दूं कि स्ट्राइक पर बल्लेबाज शतक तीर बल्लेबाज राहुल कोबरा, नानी स्ट्राइक पर बल्लेबाज रघुवेंद्र यादव, क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा चेहरा पूर्वांचल का। और गेंदबाज में अमित आएगी बात करने के लिए, बस शुरुआत अमित चलेंगे वापस से। अच्छी गेंद सीधे बल्ले से किया, अच्छा कैच देने का प्रयास किया वहां पे, लेकिन एक तेज गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं होता है मैच को लेना। छत्तीसगढ़ से टीम में शामिल किया गया है, बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है ये अमित, लंबे कद के तेज गेंदबाज, कंधा छोड़ के तैयार ऑलराउंडर खिलाड़ी है इस टीम के। बड़ी उम्मीदें होंगी टीम को इससे। बेहतरीन माहौल क्रिकेट का, शानदार गाजीपुर सैदपुर की सरजमी। और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चौके बल्लेबाज एक रास्ता लाइन खेलने की कोशिश करते कि बैट का बाहरी किनारा नहीं लिया, वरना एक बड़े विकेट का पतन होता। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए हमें जानते हैं मुकाबले की कीमत को जीत। आप भाई आवाज बंद करते हैं तब बंद होती है, क्योंकि कॉपीराइट का मैटर होता है। क्लीन बॉल कर दिया, किल्लियां बिखेर दी रघुवेंद्र यादव की। इसीलिए क्या करता हूं कि पल में सोना पल में माथा। अरे कितने रन बदलती हो, इतने रन तो क्रिकेट भी नहीं बदलती है। क्रिकेट तुम कितना रन बदलती हो तो गेंदबाजी बहुत शानदार। गाना बजता है इसलिए म्यूट करना पड़ता है बीच में, और एक बड़े कॉपीराइट आएगा। मतलब चैनल स्पेशली कप्तान ने इनको छत्तीसगढ़ से बुलाया है और अपना काम करते हुए यहाँ पर। जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। हो सकता है कि शेर सो रहा हो। जी मैं बात कर रहा हूं इस बल्लेबाज की जो अब बल्लेबाजी करने के लिए आया है। पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा नाम
राजकुमार समुदाय है बल्लेबाजी करने के लिए। जी जी वही बहुत ही शानदार बल्लेबाज, संभवतः बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करने यहाँ पर टूर्नामेंट में राजकुमार यादव जी रहे। स्वागत है उनका सैदपुर की सरजमी पर। बड़ी उम्मीदें हैं टीम को इससे एक बड़ी पारी की दरकार होगी टीम को। हालांकि स्कोर बहुत ही अच्छा बना तक। हमसे ज्यादा आपको प्यारा होना चाहिए। हमें चले एक बार फिर से गंगा छोड़ से तैयार, लंबे कद के तेज गेंदबाज सामने है बल्लेबाज राजकुमार, नाली टाइप पर बल्लेबाज राहुल कोबरा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के नाम से मशहूर। हमें प्रशंसा करनी होगी इस खिलाड़ी की, आज नहीं रखी। जिस सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी किया है, काफी प्रभावित किया है इन्होंने। मात्र 1 रन दिया है इस ओवर में और एक बड़े विकेट का पता नहीं। कप्तान के रूप में 3 छोड़ दिया है उन्होंने। कि आप 10 बार अगर रिक्वेस्ट कह देंगे तो अरे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, क्या जबरदस्त आयोजन, क्या जबरदस्त ग्राउंड, क्या गजब। मान के चक्कर में अपना नुकसान। पिच बनाई थी तेज, बढ़िया शॉट हवा में, खतरा हो सकता है और एक और विकेट का पतन। राजकुमार बिना खाता खोल के वापस जाते हुए, राजकुमार आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, ये चिंता का विषय है भाई। लड़के का नंबर ले लो बनारस के लिए। बॉलर कमाल की गेंदबाजी वापसी करती हुई दिख रही है सांबा 11 शाहपुर की टीम। ये लड़का 36 बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इस ओवर में 2 विकेट संभवतः इस टूर्नामेंट का सबसे सफल ओवर होगा। अगर ये स्कोरों का अगली गेंद में अगर रना है तो हो गया है। नए बल्लेबाज के रूप में 5 नंबर की जर्सी में वापसी बल्लेबाज करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, अभी बल्लेबाज का नाम बताएं। बल्लेबाजी के ऊपर डिपेंड करेगा। बल्लेबाज इंदल, बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे। आप सारी जिम्मेदारी राहुल कोबरा के कंधों पे। शतकवीर बल्लेबाज है इंदल और कप्तान को उम्मीद होगी कि एक बड़ी पारी खेलें ताकि एक विशाल स्कोर दिया जा सके। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का ये अंतिम और निर्णायक दिन। आज इस टूर्नामेंट को एक चैंपियन मिलेगा। देखना है वो चैंपियन टीम कौन होता है। तो इंदल है नाम पाए हाथ बल्लेबाज, सामने है गेंदबाज अमित। क्या गजब की गेंदबाजी की है उन्होंने, काफी प्रभावित किया इस ओवर में। 2 विकेट लिए हैं, मात्र 1 रन खर्च किया है अब तक। तो आपको एक बहुत समय से विकेट निकाला था। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। एक तरफ जब एक विशाल स्कोर की तरफ जाती हुई दिख रही थी, उस समय वापसी की है तेज गेंदबाज ने। इसका फ्री हिट हुआ था, उसके बाद से 3-4 पुनः गेंदबाज छोड़ पे तैयार, फायर को क्रॉस किया। ये देखिए पहली ही गेंद और इरादे साहब बढ़िया शॉट लगाए मिडफील्ड के क्षेत्र में। फील्डर वहां मौजूद, थोड़ी सी मिडफील्ड हुई और दूसरा रन लेना चाहते हैं और संभवतः आसानी के साथ 2 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि खतरा हो सकता था, अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित रूप से एक बार फिर से मैदान पर वापसी करते हुए मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी दर्शकों का और YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिवादन करता हूं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं सांबा 11 के कप्तान ने खामियाजा भुगता है अपने इस खिलाड़ी से देर के आने का। 3 ओवर पहले यदि वो आ गए होते तो निश्चित रूप से यहाँ आंकड़े कुछ और होते। जिस तरीके से यहाँ पर अमित ने दिलचस्प आंकड़ा, इस प्रतियोगिता के सबसे सफल गेंदबाजों में पवन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंद को खेल दिया राहुल कोबरा ने, गेंद जारी है विकेट के एरिया में। जब तक कोई खिलाड़ी दौड़ करके डी बाउंड्री पर छक्का करता तब तक बल्लेबाजों के पास आसान सा मौका 1 रन बनाने का। मैं अमित की चर्चा कर रहा था, अमित ने क्या दिलचस्प आंकड़ा पेश किया है। 1 ओवर की गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 2 सफलताएं अर्जित की हैं और उन 2 सफलताओं के लिए मात्र 3 रन उन्होंने खर्च किया है। टेनिस क्रिकेट में ये बहुत बड़ी बात होती है और वो छत्तीसगढ़ से इस मुकाबले में प्रतिभाग करने के लिए सांबा 11 के लिए आए हुए हैं।
है, आयोजन समिति उनका धन्यवाद अदा करती है, लेकिन दर्शक भी इस बात को देख रहे हैं कि क्या शानदार गेंदबाजी एनालिसिस रहा अमित का। पवन एक बार फिर बल्लेबाज इन दल के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज इन दल ने गेंद को खेला, जब तक मिड विकेट का एरिया डीप बाउंड्री पर क्षेत्र रक्षण करता तब तक बल्लेबाजों के पास मौका एक रन बनाने का। शुरुआती 5 ओवरों में 99 रन हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम बना चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ रनों पर अंकुश लगाया है। इस समय 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है और 119 रन 7 ओवरों की समाप्ति के बाद था। 2 रन और इस ओवर में जुड़े थे, बीच एक और छक्का निकलता हुआ कोबरा के बल्ले से पवन जो छोटे कद के गेंदबाज और छोटी गेंदें करा बैठे। पहले कितना स्कोर बोल रहा है, कितना बोल रहा है? 31 सही है। चौका लगा ना? हाँ तो 131 तो हो गया। अच्छा तभी बंद हो गया क्या मेरा यार? राहुल का 31 रन हुआ है, 10 गेंद हम बता देंगे, वहाँ जुड़वाइए मत, उनको परेशान करेंगे फिर स्कोर नहीं देख पाएंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। दर्शकों से क्षमा चाहेंगे। पवन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर के बल्लेबाज इन दल के लिए शॉर्ट पिच गेंद और शॉर्ट पिच गेंद पर भरपूर खामियाजा यहां पर देते हुए संभा 11 को गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर एरिया में सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है। शानदार छक्का यहां पर निकलता हुआ और अमित की चर्चा हो रही थी। अमित एकमात्र ऐसे गेंदबाज अपनी टीम के लिए जिन्होंने अभी तक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और कोबरा के बीच पिछले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए राघवेंद्र का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया था, उसके बाद राजकुमार को वापस भेजा था। अब कोबरा और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के बीच ये लड़ाई अभी चलेंगे। कोबरा के लिए क्या शानदार गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, यॉर्क लेंथ की गेंद, पता नहीं चला कोबरा को वहां पर क्या लाजवाब गेंदबाजी करता हुआ है गेंदबाज। ये आज इसका इंतजार था। लंबे कद का गेंदबाज छरारा बदन गंगाचोर से दिलचस्प लड़ाई अमित और राहुल कोबरा के बीच। दर्शकों की निगाहें मैदान पर। अमित चलेंगे राइट हैंड राउंड विकेट कोबरा के लिए, उठाया उसको फंसा लिया है, उसके नीचे फील्डर आते हुए और विकेट का पतन। जबरदस्त गेंदबाजी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अमित के द्वारा मैच में वापसी कराते हुए धर्मेंद्र भैया मैच में वापसी कराते हुए कहीं 160-70 तक स्कोर रहेगा तो निश्चित रूप से सांबा 11 में रोहित, पवन, प्रिंस और खुद अमित जबरदस्त दिलचस्प मुकाबला आ रहा है आपके सामने। पहली डॉट थी शायद। जी हाँ, ये आंकड़े यहाँ पर बदल रहे हैं। शुरुआती 5 ओवरों में जब स्कोर बोर्ड पर 99 रन टंग गया था तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबले में बहुत आगे की तरफ जा रही है हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम, लेकिन जैसे ही अमित को मोर्चे पर लगाया गया उन्होंने ये फैसला जो एनालिसिस हो रहा था उसे गलत साबित कर दिया। पहले ही मैंने चर्चा की थी कि क्रिकेट में भविष्यवाणियां हमेशा गलत हो जाया करती है और उसे यहाँ पर गलत साबित करते हुए पैरों पर टकराई थी। वो काफी तेज गति से गेंद शमशेर भाई पहुंची थी उनके पैरों के बीच। इसी बीच अच्छी गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को परेशान करते हुए क्या तारीफ की जाए। बल्लेबाज क्या नाम
बल्लेबाज कृष्णामूर्ति ही है तो हाथ उठा देंगे। जी हाँ, कृष्णामूर्ति ही है वो। और ज्यादा दिनों से क्रिकेट में कमेंट्री में भी कर रहा हूँ, खिलाड़ियों को पहचान पाता हूँ। इसी बीच अमित एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से बल्लेबाज कृष्णामूर्ति के लिए यार्कर लेन की गेंद थी जो कोण बनाती हुई, हवा में कोण बना रही है शमशेर भाई। काफी घातक गेंदबाजी अभी तक जो गेंदें इन्होंने डाली है, जो 10 डिलीवरी इन्होंने की है, पहले ओवर में 6 डिलीवरी और इस ओवर में 4 डिलीवरियां उन्होंने डाल दी। हर डिलीवरी एक से बढ़कर एक शानदार रही और सभी बल्लेबाजों को परेशान किया। ये बल्लेबाज जो मैदान पर उनके विपक्ष में खेल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है और उनको इस तरीके से परेशान करना निश्चित रूप से एक बड़े गेंदबाज की निशानी नहीं। जी बिल्कुल, अमित चलेंगे इसी बीच। क्या लाजवाब स्लोअर वन, बैक ऑफ द हैंड, जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए अमित, कितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अमित छत्तीसगढ़ से स्पेशली इनको फ्लाइट के द्वारा बुलाया गया इस मैच के लिए। दिलीप प्रजापति कह रहे थे कि मेरा ये प्लेयर चल गया तो कुछ भी संभव है, वो प्लेयर चलता हुआ। क्या ये ओनली वन मैन आर्मी वाली कहानी हो जाएगी? अच्छी गेंद यहाँ पर, शानदार गेंदबाजी और संभवतः ओवर की समाप्ति की घोषणा। और ओवर की समाप्ति के बाद जो बॉलिंग एनालिसिस है अमित का, 4 रन मात्र उन्होंने खर्च किए हैं और 3 सफलताएं अर्जित की है। बड़े बड़े नाम उनके सामने, दिग्गज बल्लेबाज अमित के सामने पहली बार सैदपुर की जनता अमित को देख रही है। काश वो 3 ओवर लेट नहीं होता तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। जबरदस्त गेंदबाजी, 2 ओवर 4 रन 3 विकेट, दिग्गज बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाया। क्या कहेंगे इस लाजवाब गेंदबाजी के बारे में? जितनी तारीफ की जाए अमित की उतनी कम। शमशेर भाई, आप सभी लोग, आप पेशे से अध्यापक हैं, अतीकुर रहमान उर्फ गुड्डू भाई बहुत दिनों से क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पर बहुत सारी शेरो शायरी भी करते रहते हैं। मैं शेरो शायरी क्रिकेट की कमेंट्री में कर नहीं पाता, मैं शेरो शायरी क्रिकेट की कमेंट्री में कर नहीं पाता। मेरे तमाम समर्थक है जो इस बात को चाहते हैं कि मैं करूं, लेकिन मुझे नहीं आता। उसके लिए मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैदान पर एक रन यहाँ पर बनता हुआ एक शायरी जरूर मुझे याद आ गई है इस मौके पर इस खिलाड़ी के लिए कि चलती हुई आंधियों में जो चिराग जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना जाकर मेरा पता मिल जाएगा। तो यहाँ पर अमित ने इस बात को साबित कर दिया है कि मेरा पता अगर पूछना है तो जाकर के हाईटेक हॉस्पिटल के उन बल्लेबाजों से पूछिए जिन्होंने मैंने वापस डगआउट में पहुंचाया है। क्या लाजवाब। पहले तो धन्यवाद, आपने दर्शक कल मांग कर रहे थे उसको पूरा किया और आपने परिचय दिया अमित का। डगआउट में कुछ दबाव दिखता हुआ हाईटेक के, नाखून चबाए जा रहे हैं। इसी बीच खेल दिया है 6 रनों के लिए इंदल ने स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। मैं डगआउट में देख रहा था, सुनील और राघवेंद्र अपने नाखून चबा रहे थे बैठकर। दबाव भरे क्षण, सेमीफाइनल मुकाबला, स्कोर बढ़कर हो गया 146 रन, जबकि 146 रन अंतिम ओवर प्रगति पर। क्या लाजवाब वापसी की है सांबा 11 ने। कप्तान ने कहा था टॉस पर हम कुछ कर गुजरने आए हैं। क्या होगा इस मैच में, आने वाला समय बताएगा। पवन चलेंगे इंदल के लिए, इंदल ने खेला उसको, अच्छी गेंद, वहां पर खतरा हो सकता है और कैच ड्रॉप किया। कैच ड्रॉप वहां पर अंकित थे। 10 ओवर का यह मुकाबला और 10 ओवर के मुकाबले में जिस तरीके से दम भरा है यहाँ पर अमित ने, थोड़ा देर से जरूर वो आए और शुरुआती ओवरों में यदि अमित का चल रहा होता तो निश्चित रूप से यहाँ आंकड़े हो सकता है 146-47 के आसपास न होकर के 100 के आसपास रहे होते। पवन अपने ओवर में 10 से गेंद को कट कर दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, हालांकि वहां पर प्रिंस मौजूद। जब तक गेंद को क्षेत्ररक्षण करते बल्लेबाजों के पास आसान सा मौका 1 रन बनाने का, दूसरे रन के लिए वो जाना नहीं चाहते। तमाम शेरो शायरी आप सभी ने की है। अमित के लिए एक शायरी और कि लफ्जों में क्या तारीफ करें हम आपकी,
लफ्जों में क्या तारीफ करें हम आपकी, लफ्जों में कहां बन पाएंगे। झांक कर देखिए यहां मौजूद इन तमाम दर्शकों की आंखों में तारीफ के अल्फाज खुद ब खुद नजर आएंगे। वाह क्या बात है, लाजवाब। आपने दर्शकों की मांग को स्वीकारा और अपने पिटारे से अब निकाल रहे हैं 149 रन। अब बॉडी लैंग्वेज देखिए सांबा 11 की, जबरदस्त दिखती हुई पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। जो स्कोर 200 के पार जाता दिख रहा था, पहले 5 ओवर में 99 रन थे, पूरी तरह से वापसी करते हुए पवन चलेंगे। अच्छी गेंद, लेकिन उसके नीचे आते हैं 6 रनों के लिए बाहर भेजा, ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद के नीचे आए इंदल, ये रन अंतर पैदा कर सकते हैं। तो क्या शेरो शायरी शुरू हो चुकी है, तो मैं भी बता दूं सांबा 11 के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, तो ओवर के बाद इसी बीच खेला उसको लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में एक और छक्का, मैना ओवर साबित होता हुआ पवन का, ये मैना ओवर साबित होता हुआ पवन का। तो ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 161 रनों का लक्ष्य। तो 162 रन चेज करना है। तो मैं शेरो शायरी के माध्यम से, अगर खिलाफ है गुड्डू भाई, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। बहुत खूब, चाचा को भी मौका दे दीजिए, फिर भाई चाचा को मौका दे दीजिए। और लहड़ी से चलकर चाचा जी, हेलो, अच्छा गेम खेलो, अपने खेल को संवारो यारो। दोनों टीमों के लिए मेरा है ये स्टेटमेंट, अच्छा गेम खेलो और अपने खेल को संवारो यारो। जहां भी जगह मिले चौका और छक्के पर छक्का मारो यारो। अभी कौन कहता है, अभी कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर को तभी ऐसे उछालो यारो, एक पत्थर को तभी ऐसे उछालो यारो। बहुत खूब, बहुत स्टैंड उठाइए अपना वाला, इसको ऐसे रहने दीजिए, लगा रहने दीजिए, चलने दीजिए ना, चलने दीजिए। इस पे कुछ लगा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जी सर, एक सेकंड एक मिनट रुक जा। रुक जा, अरे रुक जा, हम बता रहे हैं, रुक जा, बंद कर।